एक शांत गांव के किनारे एक जंगल था, लेकिन यह कोई आम जंगल नहीं था। यह था फुसफुसाहटों का जंगल, रहस्य और डर की जगह। गांव वाले अजीब आवाजों और डरावनी परछाइयों के किस्से सुनाते थे। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि उन्हें क्या मिल जाएगा। गांव वालों का मानना था कि जंगल में भूत हैं। वे एक अशांत आत्मा के बारे में बात करते थे जो अंदर फंसी हुई थी। इस डर ने उनके जीवन पर एक साया डाल दिया। जंगल अज्ञात की निरंतर याद दिलाता रहा। किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि सबसे बहादुर इंसान ने भी नहीं। प्रिंस अर्जुन, एक जवान लड़का जिसका दिल साहस से भरा था, गांव में रहता था। वह ध्यान से अपने दादाजी की कहानियां सुनता था। उनके दादा अक्सर फुसफुसाहटों के जंगल के बारे में बात करते थे। एक दिन अर्जुन ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह कहानियों के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन ने घोषणा की, मैं जंगल में जाऊंगा। उनके शब्दों को सुनकर लोग हांफने लगे और चिंतित फुसफुसाहट फैल गई। यह बहुत खतरनाक है अर्जुन, वे चिल्लाए। लेकिन अर्जुन दृढ़ था। वह जानता था कि डर सिर्फ एक भ्रम है। वह अज्ञात का सामना करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अपने साहस और एक लालटेन से लैस होकर अर्जुन ने जंगल में प्रवेश किया। पेड़ ऊंचे खड़े थे। उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जो सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। अजीब आवाजें हवा में गूंज रही थीं। अर्जुन आगे बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह डरा हुआ नहीं था, सच में नहीं। वह डरे हुए से ज्यादा उत्सुक था। अंत में वह एक समाशोधन पर ठोकर मार गया। बीच में एक राजसी महल खड़ा था, जो उम्र के साथ ढह रहा था। ताइमुकस उसकी दीवारों को ढक रही थी और उसकी मीनारें आसमान तक पहुंच रही थी। कहानियां यहीं से आई होंगी, अर्जुन ने सोचा। इस महल में जंगल के रहस्यों की चाबी थी। भाग 4, रोता हुआ विलो। जैसे ही अर्जुन महल की ओर चला, उसने एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। वह मुड़ा और उसने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उसका दिल दुखी हो गया। एक अकेला विलो का पेड़ रो रहा था। इसके पत्ते झिलमिला रहे थे और एक आवाज उदासी से भरी हुई बोली, कौन मेरे घर में घुसने की हिम्मत करता है? आवाज ने पूछा। अर्जुन हैरान। उसने महसूस किया कि आवाज पेड़ की थी। डरो मत, अर्जुन ने धीरे से कहा। तुम उदास क्यों हो? विलो ने आह भरी। मैं जंगल की आत्मा हूं, इस रूप में फंस गया हूं, उसने कबूल किया। भाग 5, एक वादा निभाया। विलो ने अपनी कहानी अर्जुन के साथ साझा की। इसने एक ऐसे राजा की बात कही जो कभी महल में रहता था। राजा एक लालची आदमी था जो अपने लोगों की परवाह नहीं करता था। अपने लालच में आकर उसने वन आत्माओं को क्रोधित कर दिया। उन्होंने उसे शाप दिया, उसे विलो के पेड़ में बदल दिया। अर्जुन ने दया से सुना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने वादा किया। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अभिशाप को तोड़ना होगा और विलो की आत्मा को मुक्त करना होगा। भाग 6, एक नया सवेरा। अर्जुन गांव लौट आया और उसने सबको विलो की कहानी सुनाई। उसने राजा के लालच और अभिशाप के बारे में बताया। गांव वालों ने सुना। उनके दिल पछतावे से भरे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके डर ने उन्हें सच्चाई से अंधा कर दिया था। साथ में वे विलो के पेड़ पर लौट आए। उन्होंने अपनी माफी मांगी और जंगल का सम्मान करने का वादा किया। जैसे ही वे बोले, एक गर्म रोशनी ने विलो को अपनी चपेट में ले लिया। रोना बंद हो गया। उसकी जगह एक राजसी पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थी। जंगल चिड़ियों के गीत की आवाज से गूंज रहा था। अभिशाप टूट गया था।
उस दिन से फुसफुसाहटों का जंगल अब डर की जगह नहीं रहा। यह शांति और सुंदरता का ठिकाना बन गया। अर्जुन के साहस ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि गांव और उसके लोगों के लिए भी शांति लाई।